आप लोगों को आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि आप सभी लोगों को नवरात्र साधना के बारे में बार बार बताया गया है, तो उसके 5 आयाम भी हैं, उन आयामों को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें ताकि आप उनका पालन कर पाएँ और नवरात्रि अनुष्ठान का पूरा लाभ ले पाएँ। देखिए, नवरात्रि अनुष्ठान क्यों किया जाता है, आपको कई बार बताया है कि जैसे हमारी माँ जब गर्भवती हुई तब हम पैदा हुए ना, ऐसे ही जो ऋतुएँ हैं वो वर्ष में 2 बार ऋतुमती होती हैं। ठीक, उनके ये समझ लीजिए गर्भधारण का समय है। अभी आपने देखा होगा पेड़ों पर पत्ते पूरे झड़ चुके थे और एकदम से पूरे आए, है ना। तो इसके पहले जो है प्रकृति जो है क्षण का कार्य करती है और अचानक से फिर एक सृजन का कार्य करती है। तो बहुत तीव्र फ्लो, बहुत तीव्रता से क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह होगा। ठीक, तो अभी इस ऊर्जा से हमारे अंदर हलचलें उत्पन्न होंगी, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए नवरात्रि साधना की जाती है। ये सृजन का समय है। सृजन मतलब नया संकल्प लेने का, नया कुछ गढ़ने का। तो हमारे अंदर जो हलचलें हैं, जो ऊर्जा है, वो सही दिशा में जाए, हमारे अंदर विवेक जागृत हो, सद्बुद्धि जागृत हो, उसके लिए आवश्यक है। तो उसके लिए जो नवरात्रि साधना है वो आती तो 4 बार है, लेकिन 2 बार महत्वपूर्ण है, ये चैत्र नवरात्रि और अष्टमी नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में क्या होता है, सृजन का समय है। आपने देखा होगा माँ किसका वध करती है, महिषासुर का। महिषासुर कौन है, हमारी पार्श्विक और आसुरी प्रवृत्तियाँ ही कौन है, महिषासुर। उसी का हमको मर्दन करना है। और माता जगदम्बा कौन है, माँ गायत्री, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कौन है, ये हमारी आत्मा है ना, हमारी चेतना है। ये हमारी आसुरी वृत्तियों का दमन करेगी, है ना। तो फिर नवमे दिन क्या होता है, रामनवमी। हमारे अंदर राम प्रकट होंगे, मतलब अंतर्मन रोशन होगा हमारा। इसका मतलब हमारे अंदर सकारात्मक विचार जागेंगे, सद्भाव जागेंगे, है ना। तो हम सत्कर्म करेंगे। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अभी बहुत दुष्कर्म हो रहे हैं। MP में 25% दुष्कर्म बढ़ चुके हैं ना महिलाओं पर। हर दिन 20 दुष्कर्म इस प्रदेश में हो रहे हैं। कितना दुखद है और शर्मनाक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी प्रवृत्ति से स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। इसलिए हम आपको यहाँ आके ये बात बताते हैं बार बार कि आप स्वयं करें, दूसरों से ही कराएं। क्योंकि अभी हम आपको जो 5 तप बताएंगे उनमें से एक तप यह भी है कि स्वयं भी करना, दूसरों को भी कराना। तो इसमें 5 तप कौन से हैं, तो पहला है जो गायत्री साधना है, नवरात्रि साधना है, उसमें 5 आपको तप करने हैं। पहला है उपवास, है ना। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब आसन, मतलब पास बैठना, है ना। उपवास मतलब उसके पास बैठना, है ना। उप मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के पास बैठना कह रहा था उपवास। तो अब श्रेष्ठ कौन है, तो ईश्वर कौन है, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय ही क्या है, ईश्वर है। तो अच्छी प्रवृत्तियों के पास बैठना ही क्या होता है, उपवास करना। उपवास का अर्थ ये भी होता है, आप लोग बोलते हैं कि भूखे रहना, ठीक है, वो भी उसका एक जरूरी पार्ट है। तो आपको भोजन, यदि आप के बस के भूखा न रहना नहीं है तो दोनों बार भोजन कीजिए, बट लिमिटेड भोजन कीजिए, प्याज लहसुन से बचिए और कम से कम खाना खाइए ताकि आपको आलस ना आए साधना में। इसका महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, प्रयास कीजिए कि यदि खुद बना रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं बना पाते हैं तो किसी अच्छी जगह, सात्विक जगह से ही भोजन कीजिए। तीसरा ये है कि आप उपवास भोजन का तो कर रहे हैं ना, या तो दोनों टाइम हल्का भोजन कर लें, या फिर एक टाइम व्रत, एक भोजन, एक टाइम फलाहार कर लें, या दोनों टाइम फलाहार कर लें, आपके ऊपर है। फिर उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो मुख का उपवास है वो अकेले मुख्य के 2 कार्य हैं, एक तो भोजन करना और दूसरा क्या है, उच्चारण। उच्चारण करने के लिए जो है वाणी साफ होनी चाहिए, मतलब उसमें अनर्गल वार्तालाप नहीं करना है ना। अश्लील बातें, अश्लील डिस्कशन, फालतू के चुटकुले नहीं डिस्कस करना है, गाली गलौज नहीं करना है। ये वाणी का तप है ना। इससे आपकी वाणी पवित्र होती है। जैसे कि आपको जो मंत्र है वो कारतूस है और आपका मुंह बंदूक है। ये पणभूष गुरुदेव की कथन है, मेरे नहीं है, उन्होंने सिद्ध किया, इसलिए आपको उन्होंने हमको अपने ग्रंथों में लिखा है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जो बंदूक से कारतूस का फायर किया जाता है तो बंदूक सही होना चाहिए। यदि बंदूक में कचरा होगा तो फायर गन हाथ में फट सकती है, एक गलत जगह निशान लग सकता है। तो सही निशान लगाने के लिए आपको कारतूस साफ करना होगा, है ना। बांसुरी वादक जब बांसुरी बजाता है तो उसके पहले वो होश देख लेता है कि साफ़ है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें भी जब साधना कर रहे हैं तो अपना मुंह साफ रखना है, मतलब सत्व सात्विक भोजन करने का प्रयास करना है। संभव ना हो तो आपको दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन प्रयास करिए जितना सात्विक हो सके। आज पंचमी है, आज से विशेष प्रयास करिए, बढ़ते जाना चाहिए। दिन ब दिन हमको नवरात्रि में ये जो हमारा हृदय आकाश है, अयोध्या है, और हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे वहाँ बाहर की चीज़ें आती हैं और जाती हैं। तो इन द्वारों के एक करके साफ करना है, अपनी दुष्प्रवृत्तियों एक करके हटाना है। तो हटाने का ये माध्यम है ना।
तो उपवास के 2 हो गए, आपको भोजन सात्विक करने का प्रयास करना है पूरा, और दूसरा वाणी का संयम रखना है, ठीक है ना। ठीक, तो ये उपवास के अंतर्गत आ गए। दूसरा तप है, एक तप हो गया उपवास, दूसरा तप है मौन। जितना अधिक से अधिक हो सके मौन रहें, अलग अलग वार्तालाप। अब उसके अलावा ये प्रयास करें कि शरीर से तो मौन रहना तो रहना ही है, मन से भी मौन रहना है, क्योंकि यदि आप शरीर से अकेले मौन रहे लेकिन आपका मन चलता रहा, चंचलता बनी रही, तो वो मौन नहीं कहलाता पूरी तरह से। तो मन भी शांत करना है। मन शांत करने का तरीका क्या है? तो मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें। अभी उसको बताएंगे गायत्री मंत्र क्यों जप है, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र का जप करें या अपने ईश्वर का ध्यान करें, तो उससे आपका मन जो है वो मौन की तरफ जाके स्थिर होगा, ठीक। इसके बाद मौन के अलावा तीसरा तप है ब्रह्मचर्य। तो आप सबको जानकारी होगी, या बता दे रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन किससे होता है? सबसे महत्वपूर्ण नेत्रों से। कहाँ से होता है? जैसे हमने गायत्री माता की आपने फ़ोटो देखी यहाँ पर, कितनी उम्र है उनकी? जैसी इन बहनों की है। लक्ष्मी जी की मूर्ति भी किसी उम्र की बनी होती है, इसी उम्र की। दुर्गा जी की इसी उम्र की, सरस्वती माता इसी उम्र की। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक उनके प्रति श्रद्धा भाव जगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो श्रद्धा भाव जगाने का प्रयास जो कर ले, जो ये पुरुषार्थ कर ले, तो वही सच्चे अर्थों में उसने शक्ति उपास है ना। तो हमको ये प्रयास करना है, इस मतलब जो कोई भी एज की नारी हो उसे इसी रूप में श्रद्धा रूप में नमन करना है ना। माँ का स्वर दर्जा देना है। यदि ये दे पाए तो हम शक्तिशाली बनेंगे, हम जो चाहते वो पाएंगे जीवन में, क्योंकि शक्ति हर काम करा लेती है। दुनिया में शक्तिशाली आप देखते होगे, जैसे कि फाइनेंशियल फील्ड में अंबानी है ना, टाटा हैं, ये सब हैं। आध्यात्मिक फील्ड में आप परम पूज्य गुरुदेव हैं, स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अपने जीवन को तपाया, इस लायक बनाया। तो हमको भी है ना, और जो गांधी जी हैं, महापुरुष हैं, ठीक। तो ये प्रयास करना है, ठीक, कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सबको, सभी नारी जाति को श्रद्धा भरी निगाहों से देखें। और बहनों को एक ख्याल रखना है कि हम भी ऐसा प्रयास करें जैसे माँ भगवती भाव जिस भाव में रहती है वैसा ही कहें।